हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में यूनिट 1 चल रही है हमारी। देखिए, यूनिट 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में हमने ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, वृद्धि एवं विकास में अंतर हम कर चुके थे। बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हमने शारीरिक विकास पढ़ लिया है और मानसिक विकास पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसका संवेगात्मक विकास। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक होता क्या है? इमोशंस, बच्चे के इमोशंस कैसे हैं, है ना। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, इसमें नंबर 1 पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है ना। उसका रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। देखिए, जो बच्चा इमोशंस अपने दिखाता है, कैसे? रोकर, चिल्लाकर और हाथ पैर पटक कर। दूसरा है, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। मतलब उसके इमोशंस जो हैं वो बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर समय समाप्त हो जाता है। जैसे रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरंत रोना बंद करके हंसना आरंभ कर देता है। देखिए, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को अगर हाथ में खिलौना दे दिया जाए तो वो तुरंत चुप हो जाते हैं, रोते रोते हंसने से लग जाते हैं, है ना। तो इनके इमोशंस क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है और धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती चली जाती है। जैसे 2-3 माह के शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता, और 4-5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। उसमें समझ आ जाती है कि अगर मैं थोड़ी देर रुक भी जाऊंगा तो मुझे दूध मिल जाएगा। अगर उसे कह दिया जाए कि बेटा अभी आपको दूध देंगे तो वो मान जाते हैं, है ना। लेकिन छोटे बच्चे कहीं मानेंगे? 2-3 महीने का अगर बालक होगा, शिशु होगा, तो उसको हम कहीं समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। उसे तो हमें तुरंत दूध देना ही होगा। तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ डेफिनेशन दे रखी है। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता है, पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में, पशुओं से और अकेले रहने से डरता है। 5 वर्ष का आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। मीन्स 2 वर्ष का शिशु, पता ही नहीं उसे कि सांप क्या है या कोई भी जानवर है, उसके बारे में उसको कोई भी ज्ञात नहीं है ना। उसमें कोई भी डर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसे बताया जाता है कि भाई इससे मतलब ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, इस टाइप से ये सांप है। तो हम लोग क्या करते हैं? खुद ही उसको डराते हैं, तो वो डरने की उसके अंदर आदत आ जाती है। पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होने लगता है, डर का विकास उसमें होने लगता। और 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में भी डरेगा, पशुओं से भी डरेगा और अकेले रहने से भी डरेगा। ठीक है। इसमें देखिए एक डेफिनेशन इसमें और दे रखी है। स्किनर एवं हेरियन के अनुसार शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार में विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है। तो वही बात दे रखी है इसमें भी। देखिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का विवरण निम्न प्रकार है। अभी हमने देखा शैशवावस्था में, अब हम देख रहे हैं किसमें? बाल्यावस्था में। बालक को संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। अब क्या हो गए? संवेग, इसको इमोशंस निश्चित हो गए, है ना, और कम शक्तिशाली, मतलब इन पर हावी नहीं होते हैं। वे बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसमें समझ आ जाती है, और समझ होने के साथ ही उसका भय भी और क्रोध पर नियंत्रण होने लग जाता है। नंबर 2 देखते हैं। बालक के संवेगों में शिष्टता आ जाती है और उसका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने उन संवेगों को प्रकट होने
नहीं होने देता है जिनको वे पसंद करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ की उसे ज़रूरत भी है तब भी वह माता पिता और शिक्षक के सामने नहीं कहता, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि अगर मैं ये चीज़ मांगूंगा तो मेरी डांट पड़ेगी, है ना। और छोटे बच्चा अगर होता है तो वह उसे नहीं पता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वह तुरंत कहता चला जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोरता के वातावरण में ऐसा होना असंभव है। मीन्स शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है से मतलब यही है कि अगर उसके साथ में हम गलत व्यवहार करते हैं, अप्रिय व्यवहार करते हैं, उसे शारीरिक दंड देते हैं, उसे मारते पीटते हैं या कठोरता से उसके साथ में वातावरण उसका किया होता है, तो मतलब जो इमोशंस होते हैं वो उसको क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 4 नंबर पे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। इन समूहों में साधारणतः पारस्परिक घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आ जाती है ना। बालक अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लग जाता है। उसमें ये व्यवहार आने लग जाते हैं कि किससे मुझे घृणा करना है, किससे द्वेष रखना है, किससे ईर्ष्या करना है। तो ये संवेग जो होते हैं, इमोशंस, वह व्यक्त करने लग जाता है बाल्यावस्था में। अब देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोर में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। किशोर जब बालक हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें स्थायी रूप से आ जाती हैं। किसी से अगर प्रेम का भाव है तो रखेंगे, दया का भाव है तो भी रखेंगे, क्रोध है, अगर किसी पे गुस्सा है तो गुस्सा है ही है ना। दोस्तों से अगर लड़ाई हो गई तो हो ही गई। सहानुभूति भी है इनमें। आदि संवेग क्या हो जाते हैं, स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अतः वह अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। तो किशोरावस्था में देखा आपने। अब देखिए इसमें नंबर 2 पे क्या दे रखा है, एलिस क्रो के अनुसार किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वह चिंता भी करने लग जाते हैं। जैसे उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है। मीन्स आकृति मतलब जैसे उनका शरीर बढ़ रहा है या कोई भी चीज़ है किसी को लेकर है, स्वास्थ्य कैसा है, सम्मान उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, धन प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, शैक्षिक प्रगति उनकी कितनी हुई है, सामाजिक सफलता, समाज में उन्हें कितनी सफलता मिल रही है, तो और अपनी कमियाँ, इनके प्रति वह सदैव चिंतित रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई होती है ना। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ऐसी दशा में वह या तो घर से भाग जाता है या आत्महत्या करने की सोच लेता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा 12 से 18 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं, मतलब 14-15 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस टाइप का वातावरण, मतलब अगर उन्हें ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण ना मिले तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं किशोरावस्था में। आप लोगों ने देख लिया शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आज मैंने पूरा डिटेल में आपको ये लिख के बताया है, तो इसको नोट कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।